हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं मस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ आद्या ब्लॉगर, जो कि मेरी बेटी के नाम से चैनल है। तो आई होप कि इस चैनल को भी बहुत सारा प्यार देंगे। तो ये देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग शुरू स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने डाला था ब्लॉग, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि छोड़ा नहीं था, मतलब कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने बंद कर दिया था। तो अभी कल से मैंने फिर से स्टार्ट किया है। कल भी मैंने एक ब्लॉग डाला, जाके ज़रूर देखिएगा। और इसमें वॉइस थोड़ी सी आपको डिसपॉइंट लगेगी, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी उस समय। तो अभी आई होप कि आप लोग इस ब्लॉग को भी प्यार देंगे। तो देखते रहिए। मैं मिनर में देख रही थी कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेबी है ना, वो बोलना जब से स्टार्ट किया है ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम था। मैं अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। बहुत चूज़ी है, मतलब कि वो कहते हैं ना कि मतलब बेटा हेल्दी चीज़ खा लो। कहेगा नहीं, मुझे हेल्दी चीज़ नहीं खानी है, मुझे मैगी खानी है, पास्ता खाना है। बस यही दोनों चीज़ें खानी है उसका। बस चले ना तो दो ही चीज़ टिफ़िन में लेकर जाए। तो मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ हेल्दी चीज़ें भी। तो मैं उसके लिए पोहा बना रही थी। मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं उसके स्कूल जाने के बाद से मैंने आधा घंटा आराम किया था, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है। मैं जब से मुझे ठंड लगी है ना, तो मेरे पेट है ना, मतलब कि गैस बन जाती है मेरे पेट में। पानी पी लो ऐसे ही, अगर मैंने बॉयल पानी नहीं पिया तो बस मेरा पेट फूल जाएगा। तो ये कह रहे थे कि अंदर से तबीयत नहीं ठीक लग रही। तबीयत ना ठीक होने की वजह से ही मैंने ब्लॉग बीच में नहीं डाला था। तो इस वजह से 4-5 दिन मेरे मतलब कि 10 दिन ब्लॉग नहीं आया था। और यहाँ पे देखिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड रेडी होने जा रहे हैं, बाथरूम में चले गए रेडी होने। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी फटाफट सोच रही थी क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा लो तहरी बना देते हैं। तो मैंने तहरी फट से रेडी कर रही थी। तो वही तो, तबीयत नहीं ठीक रहता है ना, और फिर अकेले सब कुछ करना होता है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। फ़िलहाल तो अभी 2 दिन के लिए मेरी बहन आई थी, फिर चली गई, क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत नहीं ठीक थी। उल्टी बहुत हुई थी मुझे। और मेरे हस्बैंड को भी जाना था बनारस शादी में। मतलब कि अगर नॉर्मल ऐसा होता तो नहीं जाते। एक्चुअली बॉस का मसला फंस जाता है ना, तो इसकी वजह से जाना पड़ा था। घर में कोई नहीं था, तो फिर मैंने इसलिए अपनी बहन को बुला लिया था। 2 दिन के लिए वो आई थी, फिर चली गई। फिर मैंने कहा कि अब ना स्टार्ट करते हैं काम करना। मतलब कब तक आराम करेंगे, 3 बच्चे हैं, मैं आराम करूँगी तो बच्चों को कौन देखेगा। इस वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया था। अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे, ऑफिस से चले जाएंगे। मतलब कि मेरे हस्बैंड आए थे कल, तो जब उधर गए थे तो मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मैं खुद बीमार थी। आए हैं तो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। हाँ बेटू, बीच में देखा होगा मेरी बेटी है ना, बुला रही है कि मम्मा चूहा देखो। छोटे वाले बच्चे को मेरे चूहा कहती है, कहती मम्मा देखो चूहा के नीचे गिरने वाला है। तो अभी दोनों, फिर मैंने उसको बीच में कर दिया, दोनों साइड में खेल रहे हैं। बच्चों के साथ यही होता है। देखो मतलब कि क्या बताएं आपको, मैंने मतलब मैं उसके पास ही खड़ी थी। आपने देखा होगा कि वीडियो में आगे आपको दिखाई देगा कि उसके नाक पे, उसके नोज़ पे ना चोट लग गई है। मैं उसके पास ही खड़ी थी कि बहुत शैतानी खड़ा हो जाता है, और उसके बाद से ना कोई भी सामान, ड्रेसिंग टेबल बगल में ही है, तो उसको खोल के ना सामान निकालने लगता है। अब ये नहीं दिखते गिर जाएंगे, मतलब छोटा है वो क्या देखेगा। मतलब हम उसके पास ही खड़े थे कि गिरे नहीं। और तब भी देखिए बचाते बचाते गिर गया। वो गिरता तो चोट नहीं लगती। उसको रोकने के चक्कर में ना मेरे ही हाथ से उसकी, मतलब रोकने के चक्कर में मेरा हाथ लग गया, और मेरे हाथ से वो लड़ गया। बेड का जो साइड का होता है ना किनारा, वो लग गया उसकी नोज़ पे, ब्लड आया था पूरा। इतना रो रहा था, सोचिए कितना रो रहा था। उसकी सांस एकदम नहीं आ रही थी, बहुत देर तक रोता रहा। फिर हम डर गए थे कि क्या करे क्या करे। फिर नीचे सांसों को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं तब भी गई थी दौड़ते हुए कि देखिए पापा जी क्या हो गया इसको। वो तो बिल्कुल आई ही नहीं मेरी सास। फिर मेरे पापा जी ने मतलब कि फिर उन्होंने देखा, कहा कोई नहीं इस पर वो लगा दो। लेकिन स्वेलिंग और वो
ठीक हो गया है, बट मुझे एक बार डॉक्टर से कंफर्म करना है कि अंदरूनी कोई चोट वोट तो नहीं आई है इसकी नोज़ में, मतलब कि नाक का है ना तो बच्चे का। तो एक बार मैं डॉक्टर से ज़रूर दिखाऊंगी। ये होता है चाहे जितना भी देखते रहो बच्चे गिर ही जाते हैं। बड़ा लड़का मेरा तो बहुत गिरा है, मेरी बेटी इतना नहीं गिरी है, वो मेरा बड़ा लड़का बहुत गिरा है। और ये भी छोटा वाला भी, क्योंकि देखिए ये है ना कि कोई देखने को तैयार नहीं है, खाना भी बनाओ और फिर दौड़ के इनको भी देखो। बच्चे मेरी गिरते पड़ते ही बड़े हो रहे हैं, बस यही है भगवान से दुआ कि कोई ज़्यादा चोट ना आए बस, इसीलिए बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, खाना बने ना बने। बट ये है कि बच्चे भूखे भी हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको भूखा रहने दें, फिर ले लेकर काम करना पड़ता है। 3 बच्चों के सामने छोटे छोटे, अब आप सोच रहे हैं इतने छोटे छोटे बच्चे करने की ज़रूरत क्या थी यार। कोई सोचता नहीं, कोई प्लान करके नहीं करता कि मेरा बच्चा अभी छोटा है तो चलो एक और कर लो। अब ये हो गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका सलूशन तो निकालना चाहिए ना कि घर के जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा वो करना चाहिए। बट घर के बड़ी पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं, समझ में नहीं आता है। सच्ची बता तो दिल इतना दुखता है ना कि क्या बताएं। मेरे लिए कोई भी नहीं है, बाकी सबके लिए सब लोग हैं। अब यहाँ जैसे तैसे करके काम भी करो, सब कुछ करो। मतलब मतलब ये नहीं आते, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब कि आप मेरा काम करिए, हम ये कह रहे हैं कि मतलब आप थोड़ा सा देख तो सकते हैं बच्चों को। नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। कहते हैं ना जिस को जो पसंद नहीं करता है उसके बच्चे भी उसको बुरे लगते हैं, यही हाल हो रखा है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये हाल सभी का हो रखा होगा, जिसको जो छाछ पसंद नहीं करती तो उसके घर में ये सिस्टम चलता होगा। हमारे घर में भी ये सिस्टम चल रहा है भाई, जिसके बच्चे नहीं, ये सिस्टम चल रहा है आजकल के ससुर में, मतलब माँ बाप में। जिस बच्चे के पास पैसे ज़्यादा होंगे, जो जिसको पसंद करेंगे उसी के पास रहना भी पसंद करेंगे, रहना नहीं पसंद करेंगे, मतलब कि दूर के ही सब कुछ अच्छा लगता है। पास हो तब पता चलता है ना, रहो पास में तब पता चलता है कि हाँ कितना मिलजुल के रह रहे हैं सब लोग। हाँ बेटा, मोटू पतलू देखना है, मेरी लड़की बीच में बोली मम्मा मोटू पतलू देखना है, मोटू पतलू। हाँ, ये मुझे पार नहीं करने देगी, मुझे मोटू पतलू देखना है। अब यहाँ पे एक घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे ले टिफ़िन लेके, फिर घर में ऐसे ही पड़ा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम ही कर लिया जाए। काम कहाँ कर पाते, काम बिल्कुल कर नहीं पाते हैं हम। दे रहे बेटा दूध, दूध पीना है आपको, दे रहे दे रहे, इतना पी लो, इतना भी है यहाँ इसमें, कितना पी लो। ये देखो, ये देखो फुल है, देखो तो फुल है। अच्छा ला रहे हो, मेरी बेटी ये बीच बीच में आ जाती है मेरे पास, मम्मा ये मम्मा ऐसे ही होता है। अब देख रहे हैं, इसमें हम झाड़ू लगा रहे थे, अभी हम सोच रहे जल्दी से झाड़ू लगा लें, इतनी देर में आ गई मैंने जी, जग गए। हाँ, कैसी मम्मी को देख, बस यही है, फिर जग गए तो इनको लेके फिर लगा रहे थे झाड़ू, निकल रहा झाड़ू पोछा कर लें, लेकिन झाड़ू पोछा हो ही नहीं सका क्योंकि जग गए महाराज जी। और ठंड का मौसम में नीचे भी नहीं उतार सकते, और ये नीचे उतर भी नहीं रहता क्योंकि इनकी नोज़ पे चोट लग गई है, गिर गया था ना, मैंने आपको बताया था ना, ये गिर गया था, मेरी नोज़ पे चोट लग गई है। फिर लेकर शाम भी हो रही थी, फिर लेकर मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया, फिर खाने की तैयारी। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ नहीं हो पाता है काम, तो फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर देखते हैं, फिर वो वही बेचारे करते हैं, ऑफिस में भी करते हैं, फिर यहाँ भी आके करते हैं वो। और उसके बाद से थोड़ा सा गुस्सा तो आता ही है उनको भी, फिर वो देखते हैं कि क्या करें, अकेले हम बच्चों को संभाल लें। तो फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि शाम के टाइम, मोस्टली शाम को खाना नहीं बनता है, इसलिए मैं दिन में ही खाना बना लेती हूँ कि शाम को भी हो जाए, बस शाम को हल्का फुल्का रोटी या चावल जो भी बनाना हो वो बन जाता है, सब्ज़ी और दाल तो बनाते। यहाँ पे झाड़ू लगा लिया था, देखिए इसकी नोज़ पे चोट लगा है, फिर मैं दिखा रही थी चोट लग गया है। अब तो कुछ करने नहीं देगा, बर्तन भी वैसे ही पड़े थे, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को आद्या ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है।
और आगे भी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।